हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूं आपकी अनुकृति शर्मा और मैं करती हूं आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और वैसे तो थंबनेल और टाइटल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है, मगर फिर भी आपके कंसर्न और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत दिनों से मैं आपके कमेंट्स वगैरह नोटिस कर रही थी और उसमें मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे थे कि क्या पैरोट्स रखना इलीगल है, क्या हम इन्हें रख नहीं सकते, और अगर रखे हैं तो क्या करें, इन्हें किस तरीके से रिलीज करें, क्या हम ऐसे ही छोड़ दें। तो इन सारे सवालों के और आपके कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप इसे एंड तक देखिएगा क्योंकि इसके थ्रू आपके सारे क्वेश्चंस, आपके सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। तो एंड तक देखिएगा जरूर। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताने वाली हूँ भारत के नंबर 1 गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप के बारे में, जहां से आप खेल सकते हैं 70+ गेम्स और जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। जी हाँ, और यहाँ से आप खेल सकते हैं COD एंड फ्री फायर जैसे गेम्स के टूर्नामेंट बिल्कुल फ्री। और विंजो पे विंजो वर्ल्ड वॉर करके एक टूर्नामेंट होता है जहाँ पे आप जीतो या हारो आपको मिलते हैं लाखों के इनाम। जी हाँ, तो इंतजार किस बात की, जो फर्स्ट 2 गेम मैंने बताए वो बिल्कुल फ्री है, उसे खेलिए। और वैसे भी विंजो पे विंजो स्टोर है जहां से आप लॉर्ड्स मोबाइल, माइनक्राफ्ट या फ्री फायर जैसे गेम्स की करेंसी, वो भी बहुत ज्यादा डिस्काउंट के साथ, और यहाँ से जीते हुए पैसे को आप इजीली विड्रॉ कर सकते हैं थ्रू योर पेटीएम, UPI और बैंक अकाउंट। तो गाइस, इंतजार किस बात का, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसे डाउनलोड कीजिए क्योंकि इससे मैं देने वाली हूँ आपको 50 रुपए। जी हाँ, अपने तरफ से। और खेलिए विंजो। You go and watch my आगे का वीडियो ऑल्सो। टाटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये था कि क्या इंडिया में पैरोट्स बैन है, क्या हम इन्हें रख नहीं सकते, क्या ये इलीगल है। तो इसका जवाब है हाँ, ये आप नहीं रख सकते क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आते हैं, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं और बहुत सारे ऐसे ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स बने हैं। मैं उतना तो डिटेल में एक्चुअली लीगली नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैंने उतना नहीं पढ़ा है इन सब चीजों के बारे में, मगर गवर्नमेंट के जितने इंस्ट्रक्शंस मैंने पढ़े हैं और मैंने समझे हैं वो मैं आज आप सभी को समझाने की और बताने की कोशिश करूंगी। फिर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसके थ्रू और ज्यादा नॉलेज अगर गेन करना चाहते हैं इस टॉपिक पे तो आप वहां जाकर के कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, आपने देखा होगा हमारे एंशिएंट समय से ही, जब हमारे पूर्वज हुआ करते थे तब से ही पैरोट्स को पेट करके लोग रखते आ रहे हैं और इसी वजह से काफी ज्यादा लोग इन्हें पेट करके रखने लग गए और इनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और डिमांड तो बढ़ रही थी बट इनके जो आबादी है वो घटती जा रही थी। अब आबादी घटती है तो समाज में ब्रीडर्स पैदा होते हैं, तो इतने सारे ब्रीडर्स पैदा हो गए और इनकी अननेचुरल ब्रीडिंग्स करवाने लग गए, यानी कि बहुत दर्दनाक तरीके से इनकी ब्रीडिंग्स कराने लग गए, जो बहुत ज्यादा गलत काम है और इसमें बहुत ज्यादा कि पेनफुल और जान का खतरा भी होता है। तो उस वजह से शायद इन्हें इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में डाल दिया गया। ब्रीडिंग के साथ साथ ये करते ये भी थे कि इनकी इलीगल ट्रेडिंग करते थे विदेशों में, तो इन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत डाल दिया गया। मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ ताकि इससे लोगों को अवेयरनेस मिल पाए कि पैरोट्स नहीं रखना है, इन्हें बेचना नहीं है, क्योंकि इन्हें खरीदना, बेचना, इनकी इलीगल ट्रेडिंग करना एक कानूनन अपराध है और इसके कारण इन्हें सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें, पैरोट्स वगैरह लेने की बात ही ना करें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे हैं जिसमें आप कहते हैं कि हमें चाहिए, हम कहाँ से लें, कितने में मिलेंगे, कैसे एंड ऑल। तो ये बिल्कुल गलत है, आप ऐसा ना करें और ना ही सोचें। और मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं आप सभी को अवेयर कर पाऊँ। मेरे पास ऐसे पैरोट लवर्स हैं, बर्ड लवर्स हैं जो बर्ड्स को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उन्हें उनके असली हैबिटेट में देखना पसंद करेंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप
इस वीडियो को शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो आपसे ऐसा कुछ कहते हैं या आपको लगता है कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो उन्हें समझाएं कि ऐसा ना करें। बस मैं इसलिए आज ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको और आपके साथ साथ और भी लोगों को इस बारे में अवेयर कर पाऊं। अब बात आती है आपके दूसरे सवाल की कि अगर आपके पास पैरोट्स हैं तो आप इनका क्या करें। तो गाइज, अगर आपके पास पैरोट्स हैं तो आप जाकर के अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कंसल्ट करिए कि हम क्या करें, मतलब कैसे इन्हें रिलीज कर सकते हैं। और अगर वो खुद से रिलीज करने लायक हैं, मतलब वो वाइल्ड में सरवाइव कर सकते हैं, तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सरवाइव कर पाएंगे तो अपने आसपास के NGO ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताइए कि ऐसा ऐसा है, तो हम इन्हें मतलब रिलीज करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो देख करके या इलीगल है सोच करके ऐसे ही उन्हें उड़ा ना दे, क्योंकि शायद इसके बाद इनके लिए थोड़ा खतरा हो सकता है। और अगर आप रिलीज करते हैं, आपको लगता है कि वाइल्ड है आपका पैरोट, या मतलब आपको मिला है वाइल्ड है, जख्मी है, तो इन्हें ऐसे ना छोड़ें कि वो जख्मी है तो उसका मतलब अपने आसपास के NGO को बताएं कि ऐसा ऐसा है, और वो प्रॉपर केयर करके इन्हें फिर उन्हीं के जगह पे रिलीज किया जाएगा, जैसे कि मैंने किया था प्रॉपर केयर के साथ। और मतलब कि उन्हें सिखाने के बाद रिलीज किया मैंने अपने पैरोट्स को। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके भी पैरोट्स रिलीज करने लायक हैं तो आप इन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू रिलीज कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर कोई इंजर्ड पैरोट्स हैं तो उनका क्या करें। तो गाइज, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने आसपास के NGOs को या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बता सकते हैं कि ऐसे ऐसी बात है, तो हम क्या करें, और उनके जो भी आदेश और निर्देश आपको मिलते हैं उसको फॉलो कीजिए, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि ठीक है, हम अगर पैरोट्स नहीं रखते हैं तो उसके अलावा हम क्या रख सकते हैं। तो गाइस, हमारे पास बहुत सारे एक्सोटिक बर्ड्स भी होते हैं, कॉकटेल है, बजीज हैं एंड ऑल, तो आप इन्हें रख सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूंगी कि जहां तक हो पाए आप अवॉइड करें किसी भी बर्ड को केज करना। आप जितना उन्हें ओपन रखें और मतलब उन्हें उड़ता हुआ देखें, वो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा और सबके लिए अच्छा होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। लेकिन फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो एक्सोटिक बर्ड्स और कॉकटेल बजीज के लिए जा सकते हैं। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो, मेरी मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो आपको अच्छी लगी हो, तो बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको और क्या मतलब कि लगता है। और बस सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसी तरीके से कुछ न कुछ अवेयरनेस वीडियोस लेके आती रहूंगी। और बात आती है कि मेरे चैलेंज वीडियो की, जो मैंने बताया, तो गाइज वो चैलेंज कुछ 30-35 डेज का है, तो थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए, आपको इंतजार करना होगा। लेकिन उसके बीच बीच में और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो आप उसके लिए इंतजार करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और अपना सपोर्ट इसी तरीके से हमेशा बरकरार रखिएगा। और बताइएगा कि आपको और क्या देखना है। फिर से होगी हमारी मुलाकात इसी चैनल इसी लड़की अनुकृति शर्मा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।